इस स्टोरी में आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि इस साल इंडियन एम्प्लॉयज की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और बुरी खबर यह है कि जून तक भारत में मंदी आने की आशंका है। दोनों खबरें आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो एक सर्वे आया है और सर्वे के मुताबिक इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी इस साल जो सैलरी है वो अच्छी खासी बढ़ सकती है। सर्वे पर आधारित जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया में काम कर रहे लोगों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। कंपनीज में जो टॉप टैलेंट है उनकी सैलरी तो 15 to 30% तक बढ़ सकती है। ये सर्वे जो है वो अमेरिका बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फेरी ने किया है। जिन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक की पॉसिबिलिटी है उनमें हाईटेक इंडस्ट्रीज, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर शामिल हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों की सैलरी ऑन एन एवरेज 10% तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि बाकी के इंडस्ट्रीज के मामले में ये जो नेशनल एवरेज ऑफ सैलरी इंक्रीज है वो 9.8% का रह सकता है। ये जो 9.8% है वो 2022 के 9.4% एवरेज इंक्रीज से ज्यादा है। वहीं बाकी देशों की बात करें तो नेशनल एवरेज ऑफ सैलरी इंक्रीज के मामले में चीन में 5.5, हांगकांग में 3.6, इंडोनेशिया में 7, सिंगापुर में 4, साउथ कोरिया में 4.5 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि सैलरीज बढ़ेंगी। रिपोर्ट में इंडिया में ऐसा होने के पीछे की वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में शामिल है। कॉर्न फेरी के मुताबिक ये जो सर्वे है ये 818 इंडियन फर्म्स के साथ किया गया है। इन 818 फर्म्स में 8 लाख के करीब एम्प्लॉइज काम करते हैं। इन फर्म्स में 68% के करीब एम्प्लॉइज जो हैं उनको कंपनी में साथ बनाए रखने के लिए पहले से अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक मुंबई और बेंगलुरु जैसे टियर 1 के शहरों में सबसे अच्छी सैलरी दी जाती है। लेकिन इंडिया में रिमोट और हाइब्रिड वर्क कल्चर जो है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में पुणे और अहमदाबाद जैसे टियर 2 के जो शहर हैं वहां भी सैलरी के मामले में तस्वीर बदलने की पॉसिबिलिटी जो है वो तेजी से बदल रही है। इस सुख की संभावना के बाद चलते हैं दुख की आशंका की ओर। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने अपने ताजा बयान में कहा है कि जून तक या जून के बाद भारत में मंदी आने की आशंका है। उनका कहना है कि दुनिया में मंदी है और ये कई देशों में पहुंच गई है। केंद्र सरकार की कई मीटिंग्स में वो शामिल हुए और उनमें जो चर्चाएं हुई उन मीटिंग्स में उनसे राणे को ऐसा लगता है कि जून के बाद भारत में मंदी आने की आशंका है। 16 जनवरी को आए उनके इस बयान पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। अब कांग्रेस मोदी सरकार से पूछ रही है कि केंद्र सरकार लोगों से क्या छुपा रही है। मंत्री जी के बयान और विपक्ष के सवालों के बीच आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या भारत में सच में जून के बाद मंदी आने का डर है? आपके इस सवाल के जवाब के लिए अनकट ने जो कई लेख पढ़े उनमें से एक लेख इंडियन एक्सप्रेस का है। एक्सप्रेस के लिए यह लेख लिखा है उदित मिश्रा ने और उनका कहना है कि भारत में मंदी आने की आशंका नहीं है। इसके लिए उन्होंने फैक्ट के साथ लॉजिक दिया है। उनका कहना है कि अगर 2 क्वार्टर्स तक जीडीपी यानी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कम हो तो माना जाता है कि मंदी है। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। ऐसे में अगर जून में मंदी आती है तो उसके पहले के 6 महीनों में भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और घटी जीडीपी का कंपैरिजन होगा 2022 के इसी पीरियड की जीडीपी से। इसको हल्का करते हैं, मतलब अगर इंडिया का 2023 के पहले 6 महीने का आउटपुट 2022 के पहले 6 महीने के आउटपुट से कम होता है तब जाकर मंदी आएगी। ऐसे में देखने वाली बात की होगी कि आने वाले 6 महीनों में देश का आउटपुट कैसा रहता है। फिलहाल इस स्टोरी को यहीं विराम देते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।